Hello, my dear students. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में आपको NCERT बुक जो अभी अभी पब्लिश हुई है उसके पाइथन पैंडास पार्ट फर्स्ट के जो क्वेश्चंस दिए हुए उनको सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो जी हाँ, वैसे पैंडास सीरीज़ के जो क्वेश्चंस है पहले मैं उस पर एक वीडियो आपको दे रहा हूँ। कुछ बच्चे ठीक है उनको सीरीज के बारे में आता है, बट देर आर सो मेनी अदर स्टूडेंट्स दे डोंट नो अबाउट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन पाइथन पैंडास सीरीज। तो उनके लिए ये वीडियो है। शुरू से लेकर के लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहें और अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करें। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके उस बुक में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीरीज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम 1D एरे, अ लिस्ट एंड अ डिक्शनरी। पूछ रहा है कि सीरीज में और 1D एरे में क्या डिफरेंस है, सीरीज में और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, सीरीज में और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है। किसी का भी डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो 1D एरे जो है ये 11th क्लास का कंटेंट है। numpy एरे 11th में था, नाउ इन दिस ईयर इट इज रिमूव्ड फ्रॉम 11th क्लास ऑल्सो। तो फिर भी 1D numpy एरे है क्या न्यूमेरिकल पाइथन में। Array is a collection of number of numerical values or number of elements given on various indexes. 1D one dimensional array और 2 dimensional array होता है। तो 1D array has an implicitly defined integer index used to access the values holding numeric values only with index number 0, 1, 2, 3, 4 and so on। मतलब जो लिस्ट है आपने देखा होगा उसमें भी इंडेक्स नंबर्स होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। जो हमारा न्यूमेरिकल पाइथन है उसमें 1D एरे जो है जिसमें एक ही डायमेंशन होता है उसमें भी ये इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 होती है। फर्क क्या है उसमें, आपको 1D एरे जो न्यूमेरिकल पाइथन उसमें न्यूमेरिक वैल्यू ही होंगी, यानी ऑल एलिमेंट्स विल बी होमोजीनियस एलिमेंट्स, जबकि लिस्ट के अंदर सारे हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कोई न्यूमेरिक होगा कोई फ्लोट होगा लिस्ट में। बट आप कह सकते हैं ये बिल्कुल लिस्ट की ही तरह है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इनपुट numpy as np array इक्वल टू np डॉट array 10, 20, 30, 40। ये एक लिस्ट पास किया गया और एक एरे बन के तैयार हो गया। numpy मॉड्यूल यहाँ इंपोर्ट किया गया। np डॉट array एक मेथड है, एरे एक मेथड है, उसके थ्रू आपने एक एरे बना ली arr ऑब्जेक्ट में प्रिंट किया arr। तो आप देखें ये लिस्ट की तरह नहीं प्रिंट हो रहा है, दिस इज एन एरे। ये 10 स्पेस 20 स्पेस 30 स्पेस 40 ऑटोमेटिकली स्पेस के साथ है। अगर ये लिस्ट होता तो 10, 20, 30, 40 ऐसे होता। ये एक वन डायमेंशनल एरे है जिसमें 10 का इंडेक्स नंबर 0 ऑटोमेटिक डिफाइन है, 20 का 1, 30 का 2, 40 का 3, दैट इज n-1। जितने एलिमेंट्स हैं एरे में उसमें से एक कम तक आपका एरे जाता है 0 ऑनवर्ड्स। तो प्रिंट एरे करने पर आपका ये प्रिंट हो गया। अब एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जाता है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो जरूर समझ में आएगा। ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल लिस्ट की तरह तरीका है। आप लिस्ट ऑफ 0 लिस्ट ऑफ 1 ऐसे प्रिंट करते थे, ऐसे ही एरे ऑफ 0 एरे ऑफ 1 एरे ऑफ 2 एरे ऑफ 3 करेंगे। 10, 20, 30, 40 सारे एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें लूप का भी इस्तेमाल करके इसे एक्सेस किया जा सकता है। अब पैंडास सीरीज की बात हो जाए तो pandas series is one dimensional labeled array capable of holding data of any type। मतलब सीरीज में जो डेटा है वो किसी भी तरह का हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग, फ्लोट, कुछ भी, पाइथन ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो लेबल होता है इसमें बाय डिफॉल्ट pandas सीरीज में जो इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल इसी तरह होती है, लेकिन यहाँ पर आप इंडेक्स लेवल चेंज भी कर सकते हैं। ओके, इंडेक्स लेवल चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इंडेक्स चेंज किया है ABCD कर दिया है। ओके, तो आप पैंडा सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40 और इंडेक्स जो है ABCD लगा दिया गया। इसके डिफॉल्ट इंडेक्स अगर ये ना लगाते इंडेक्स इक्वल टू दिस तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 होता। ओके, प्रिंट S1 किया तो आपका जो सीरीज है कैसे प्रिंट हो रहा है, इंडेक्स लेवल नया लग गया
ए और उसके सामने एलिमेंट 10 आ गया। तो यहाँ पर अगर ये मैं इंडेक्स चेंज ना करता, अपने इंडेक्स लेवल ना लगाता, तो ये 0 पर 10 होता, 1 पर 20 होता, 2 पर 30 होता, 3 पर 40 होता। इस तरह से आपकी सीरीज प्रिंट होती। बट ड्यू टू चेंजिंग ऑफ इंडेक्स ए बी सी डी क्या हुआ है, यहाँ पर आपका सीरीज इस तरह से प्रिंट हो रहा है। अब सीरीज के अलग अलग एलिमेंट्स को आपको इंडिविजुअली एक्सेस करना है, तो आप क्या लिख रहे हैं, S1 ऑफ ए, S1 ऑफ बी, S1 ऑफ सी, S1 ऑफ डी। इस तरह से आपका जो 10, 20, 30, 40 भी एक्सेस कर रहे हैं थ्रू द इंडेक्स लेबल्स, जबकि इन्हें इंडेक्स नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 के साथ भी एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा डिफरेंस है आपका कि सीरीज ऑटोमेटिकली अलाइन द डेटा बेस्ड ऑन लेबल्स। लेबल के हिसाब से सीरीज ऑटोमेटिकली डेटा अलाइन हो जाता है। दस वी कैन राइट कंप्यूटेशन विदाउट कंसीडरिंग वेदर ऑल सीरीज इन्वॉल्व हैव द सेम लेबल और नॉट। अगर आप दो सीरीज को मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो करस्पॉन्डिंग, दोनों सीरीज के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एरे में, अच्छा, इसमें डायमेंशन एक सीरीज का अलग हो, दूसरी सीरीज का अलग हो, तब भी वो मैचिंग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नॉन मैचिंग के साथ और नए एलिमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, जबकि ऐसा एरे में नहीं होता है। एरे में इट रेजेस अ टाइप ऑफ एरर। अगर डायमेंशन प्रॉपर नहीं हुआ दो एरेज का, तो उसमें आप मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, वो नहीं किया जा सकता, उसमें फिर एरर आ जाएगी। यानी कि अगर दो आप एरे मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस कर रहे हैं, तो उनके डायमेंशन सेम होना चाहिए, जबकि सीरीज में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एरे एंड पैंडास सीरीज। अब बात कर लेते हैं लिस्ट और पैंडास सीरीज की। लिस्ट के बारे में आपको काफी कुछ बता चुका। इट ऑल्सो हैव इम्प्लिसिटली डिफाइंड इंटीजर इंडेक्स। लिस्ट में भी आपने देखा होगा इंटीजर इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऑनवर्ड्स होता है। इसी तरह से सीरीज में भी वन डायमेंशनल लेबल एरे and explicitly define index associated with values which are controllable। यानी कि सीरीज में भी एक वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे है, मतलब ये भी एक एरे का ही रूप है, जिसमें हम उनके इंडेक्स नंबर्स को लेबलिंग कर सकते हैं। यानी इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं, आप अपने लेबल्स भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। और यानी कि इंडेक्स वैल्यूज इनकी कंट्रोल की जा सकती हैं, हम अपने इंडेक्स वैल्यूज इसमें क्रिएट कर सकते हैं। बट लिस्ट के केस में डिफॉल्ट इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 जो होता है वही रहेगा। इट डज नॉट अलाउ वेक्टर ऑपरेशन इन इट्स एलिमेंट्स। अब लिस्ट में वेक्टर ऑपरेशन नहीं हो सकता है। वेक्टर का मतलब होता है कि अगर आप लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो उसके सभी एलिमेंट्स को 2 से वो मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं होता लिस्ट में। बट इन केस ऑफ सीरीज, सीरीज अलाउज वेक्टर ऑपरेशन। सीरीज में अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे सीरीज का नाम S1 है, S1 इंटू 2 कर दिया जाए, तो ईच एलिमेंट ऑफ द S1 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, प्रोवाइडेड दीज आर न्यूमेरिक वैल्यूज, क्योंकि ऐसा जो है लिस्ट में अलाउड नहीं है, क्योंकि लिस्ट में क्या होता है कि अलग अलग तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, मिक्स टाइप वैल्यूज हो सकती हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है लिस्ट और पैंडास सीरीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दो डिफरेंस आपको पता चल गए। अब जैसे यहाँ पर प्रिंट L1 किया, तो ये लिस्ट प्रिंट हो गई। L1 ऑफ 0, L1 ऑफ 3 प्रिंट किया, 10 और 40 प्रिंट हो गया। L1 ऑफ 0, L1 ऑफ 3। इसी तरह से L1 इंटू 2 करोगे, तो 10 इंटू 10, 20, 30, 40 दो बार रिपीट हो जाएगा। रेप्लीकेट करता है, ये किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को रिपीट कर देगा, बड़ी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। यहीं पर आप S1 इंटू 2 करते हैं, तो S1 के जो एलिमेंट्स हैं, ये 10, 20, 30, 40 जो भी एलिमेंट्स थे, S1 प्रिंट करके आया था। S1 ऑफ A, S1 ऑफ D किया था, तो 10 और 40 प्रिंट हुआ था यहाँ पर। और इसके बाद अगर आप S1 इंटू 2 करते हैं, तो ये सभी एलिमेंट्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी को हम वेक्टर ऑपरेशन कहते हैं। 10 इंटू 2 20 हो गया, 20 इंटू 2 40 हो गया, 30 इंटू 2 60 हो गया, और 40 इंटू 2 80 हो गया। इस तरह से आपने देखा कि मल्टीप्लाई किया 2 से, एंड 2 is being broadcasted to the series, that means 2 is being multiplied with each element of the series. So this is the major difference between list and pandas series. डिक्शनरी की बात करें और pandas series की बात करें। अब डिक्शनरी में जो है अनऑर्डर्ड सेट है, जबकि pandas सीरीज जो है वो उसमें एक्सप्लिसिटली हम लोग
उसके इंडेक्स लेबल डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें न्यूमेरिक इंडेक्स 0 ऑनवर्ड्स होता है और वो ऑर्डर्ड होते हैं पैंडास सीरीज में। बट पैंडास डिक्शनरी की बात करें तो अनऑर्डर्ड सेट है, की वैल्यू का पेयर एक साथ होता है, एवरी की इज एसोसिएटेड विद इट्स वैल्यू। एक तो ये मेजर डिफरेंस है इंडेक्स का। डिक्शनरीज आर वन ऑफ द पाइथन्स डिफॉल्ट डेटा स्ट्रक्चर विच अलाउज यू टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स, यानी कि इसमें की वैल्यू पेयर के फॉर्म में ही हमारा डाटा स्टोर होता है। पैंडास सीरीज एक वन डायमेंशनल एनडी एरे है और विद एक्सिस लेवल, यानी कि एक्सिस का मतलब आपका जो इंडिसेस है उसके इंडेक्सेस हैं उस पर हम लेबल लगा सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। आप एक यहाँ पर डिक्शनरी डिफाइन कर रहे हैं A10 B20 C30 एंड D40, यानी कि कीज जो है वो ABCD है, उसे आप प्रिंट करेंगे तो इस तरह से प्रिंटिंग होती है। डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो D1 ऑफ A, D1 ऑफ D, D1 ऑफ A का मतलब 10, D1 ऑफ D का मतलब क्या हो गया 40 हो गया। सो इट इज बीइंग डिस्प्लेड। ओके, और D1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप आएगा, यानी कि डिक्शनरी को 2 से मल्टीप्लाई करके डिक्शनरी डज नॉट अलाउड ब्रॉडकास्टिंग, कि मैंने 2 से डिक्शनरी को मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की जो वैल्यू है वो आपकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसा ये अलाउ नहीं करता। जबकि सीरीज ये अलाउ करता है, आपको पहले ही बता चुका मैं, सीरीज में ब्रॉडकास्टिंग अलाउ करता है। So these are the major differences between these dictionary and pandas series. I have compared list के साथ pandas series को compare कर दिया और 1D array के साथ pandas series को compare किया गया। ओके, नाउ इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेटा फ्रेम एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम 2D array। डेटा फ्रेम के बारे में आप जानते हैं, ये 2 डायमेंशनल एरे है। एरे की स्पेलिंग यहाँ पर सही कर लीजिए, ARRAY। विद हेट्रोजीनियस डेटा, यानी कि डेटा फ्रेम में डेटा जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का हो, न्यूमेरिक सारे हों चाहे सारे स्ट्रिंग हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हेट्रोजीनियस, किसी कॉलम में न्यूमेरिक होगा, किसी कॉलम में फ्लोट होगा, किसी कॉलम में स्ट्रिंग होगा। तो ये कंबाइंड डेटा टाइप वैल्यूज हैं, यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म। अगर टेबुलर फॉर्म की बात की जाती है तो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में हमारा डेटा फ्रेम होता है, आप जानते हैं। कॉलम्स में सारी वैल्यूज सिमिलर टाइप की होंगी और रोज में सारी वैल्यूज हॉरिजॉन्टल रोज में लेफ्ट टू राइट डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस डेटा कहा गया। द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम्स, ईच कॉलम रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट एंड ईच रो रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड, जस्ट लाइक अ टेबल इन SQL। whereas 2D array is data structure in NumPy array having homogeneous numeric set of elements। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल एलिमेंट्स होते हैं एनडी एरे में, 2D एरे में। और इसमें क्या है कि एरे जो है वो मोर मेमोरी एफिशिएंट है और फास्टर भी है, फास्टर देन pandas डेटा फ्रेम। ईच एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। रो इंडेक्स 0 ऑनवर्ड्स और कॉलम इंडेक्स 0 ऑनवर्ड्स होता है इन 2D एरे। थ्रू दैट, यानी कि किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए 2D एरे में आपको 2 इंडेक्स देनी पड़ेगी, एक रो इंडेक्स नंबर और एक कॉलम इंडेक्स नंबर। जबकि डेटा फ्रेम में आप रो का भी इंडेक्स लेबलिंग कर सकते हैं और कॉलम की भी इंडेक्स लेबलिंग कर सकते हैं, अपने लेबल्स लगा सकते हैं इन प्लेस ऑफ डिफॉल्ट लेबल्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेटा फ्रेम एंड 2D एरे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि हाउ आर डेटा फ्रेम रिलेटेड टू सीरीज। ऑब्वियसली डेटा फ्रेम को आप कह सकते हैं सीरीज का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारी सीरीज कॉलम्स के फॉर्म में या रो के फॉर्म में आप कंसीडर कर सकते हैं। सीरीज इज ए टाइप ऑफ लिस्ट इन pandas which can take integer value, string value, double value and more. Series can only contain single list with index, whereas data frame can be made of more than one series, or we can say that a data frame is a collection of series that can be used to analyze the data. ये थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, आप ये मत सोचिए कि थ्योरी का ही क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स सारा प्रैक्टिकल रिलेटेड है। सो प्लीज आप लोग बोर मत होइए। तो ये थ्योरेटिकल है, इसको भी जानना जरूरी होता है, उतना ही जानना जरूरी है जितना आप न्यूमेरिकल जानते हैं, जितना आप प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं। तो जब तक आप बेसिक फंडामेंटल नहीं जानेंगे, प्रोग्रामिंग आप नहीं सीख पाएंगे। सो इसको भी जानिए।
What do you understand by size of a series and data frame? डेटा फ्रेम और सीरीज का साइज क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑब्वियसली साइज एक प्रॉपर्टी होती है, एक एट्रीब्यूट होता है सीरीज में भी और डेटा फ्रेम में भी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी सीरीज का ऑब्जेक्ट नेम डॉट साइज प्रिंट कराएंगे तो वो कितने एलिमेंट्स हैं सीरीज में प्रिंट करेगा। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट नेम डॉट साइज प्रिंट कराएंगे तो कितने एलिमेंट्स डेटा फ्रेम में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में सबसे टॉप में दिए थे एक्सरसाइज में, पैंडास फर्स्ट में, दैट वी हैव कंप्लीटेड। पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आपके सीरीज के कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई है एनसीईआरटी बुक में। लेट अस सॉल्व इट वन बाय वन। पांचवा क्वेश्चन कहता है क्रिएट ए फॉलोइंग सीरीज एंड डू द स्पेसिफाइड ऑपरेशन। पहला क्या है, इंग्लिश अल्फा नाम का एक सीरीज बनाना है हैविंग 26 एलिमेंट्स विद द अल्फाबेट एज वैल्यू एंड डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू। यानी कि एक सीरीज बनाइए इस नाम की, इंग्लिश ALPH के नाम से, जिसमें 26 एलिमेंट्स आप डाल दीजिए ABCD अप टू Z और डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 अप टू 25। तो इसके लिए आप सिंपल भी कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन का, एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया है, स्ट्रिंग का एक एट्रीब्यूट है, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंपोर्ट पैंडास एज PD, इंपोर्ट स्ट्रिंग, और लिस्ट एक बनाई है मैंने, स्ट्रिंग डॉट अस्काई अंडरस्कोर अपर केस। स्ट्रिंग क्लास में अस्काई अंडर अपर अपर केस एक एट्रीब्यूट है, उसके इस्तेमाल से आप क्या करेंगे, अपर केस जो भी लेटर्स हैं A to Z उसको कन्वर्ट कर लिया गया, अपर केस की एक स्ट्रिंग तैयार हो गई, और एक यानी कि ABCDEFGH अप टू Z रेडी हो गया, उसको आपने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया और फिर एक लिस्ट ऑब्जेक्ट LST1 में उसे स्टोर कर लिया। इसका मतलब लिस्ट में कन्वर्ट करने पर ये जो आपकी स्ट्रिंग है विदाउट एनी स्पेस A से लेकर के Z तक, वो अलग अलग लेटर्स में कन्वर्ट हो गया, अलग अलग एलिमेंट्स में लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी LST1 की वैल्यू सिंगल कोट में A कॉमा सिंगल कोट में B कॉमा सिंगल कोट में C एंड सो ऑन अप टू लास्ट में सिंगल कोट में Z तक स्टोर हो गया LST1 में। अगर इस लिस्ट को मैं PD डॉट सीरीज इस फंक्शन को पास करूंगा तो हमारी एक सीरीज बनकर के तैयार हो जाएगी विद डिफॉल्ट इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5। आप देखें इंग्लिश अल्फा इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज और LST1 को पास कर दिया। LST1 इज ऑलरेडी होल्डिंग द लिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स कहाँ से आए, स्ट्रिंग डॉट अस्काई अंडरस्कोर अपर केस से आए, उसको आपने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली LST1 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल ABCDEFGH अप टू Z आप लिख सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके, तो ये आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई। ओके, जब आपने ये प्रिंट किया, प्रिंट इंग्लिश ALPH, तो आपकी ये लिस्ट प्रिंट हो गई। दिस वाज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। बी पार्ट है वॉवेल्स हैविंग 5 एलिमेंट्स विद इंडेक्स AEIOU। ये इंडेक्स होना चाहिए, 5 एलिमेंट क्रिएट करना है और इनको इनिशिएट करना है 5 एलिमेंट्स को 0 से। चेक इफ इट इज एन एम्प्टी। आपने 0 से इनिशिएट किया है तो इसे आप चेक कर लो क्या ये एम्प्टी मानेगा कि नॉन एम्प्टी मानेगा सीरीज को। तो सीरीज का नाम वॉवेल से, इसलिए PD डॉट सीरीज यहाँ पर आपने 0 रख दिया, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू AEIOU डिफाइन कर दिया एक लिस्ट के फॉर्म में। आपकी सीरीज बन के वॉवेल्स तैयार हो गई। प्रिंट वॉवेल्स करते हैं तो AEIOU दीज आर द इंडिसेस और ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज आर 0। जब इसे एम्प्टी टेस्ट करते हैं आप, एम्प्टी एक एट्रीब्यूट है लिस्ट का, सॉरी इसका सीरीज का, प्रिंट वॉवेल्स डॉट एम्प्टी प्रिंट करेंगे तो फॉल्स देगा क्योंकि 0 इज अ वैल्यू। यहाँ पर ये वैल्यूज अगर नैन होती या नन होती तो ये एम्प्टी रिप्रेजेंट करता। ओके, या इसको किसी से इनिशिएट ना किया गया होता। नाउ सी पार्ट देखें, फ्रेंड्स एक सीरीज बनानी है फ्रॉम ए डिक्शनरी हैविंग रोल नंबर ऑफ 5 ऑफ योर फ्रेंड्स एज डेटा। यानी डेटा उसमें क्या होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए एंड देयर फर्स्ट नेम एज कीज, और उनका जो फर्स्ट नेम है वो कीज होना चाहिए। डिक्शनरी से आपको सीरीज बनाना है। तो लेट अस सी हाउ वी कैन क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम द डिक्शनरी।
फ्रेंड्स इज इक्वल, अच्छा पहले आपने डिक्शनरी बना ली, डिक्शनरी 1 इज इक्वल टू, आपने डिक्शनरी बनाई 11th क्लास में, कर्ली ब्रैकेट, ये आपका कीज हो गया, की और वैल्यू का पेयर, वैल्यू कह रहा था कि रोल नंबर होना चाहिए, की में फर्स्ट नेम होना चाहिए, तो उसी तरह से मैंने ये एक डिक्शनरी डिफाइन कर दिया। फ्रेंड्स इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज और डिक्शनरी पास कर दिया, प्रिंट फ्रेंड्स किया तो जितनी भी कीज थी वो सब इंडेक्स बन गई सीरीज की, और जो रोल नंबर्स थे वो सभी वैल्यूज बन गई। दैट वाज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। ओके, आई थिंक इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आगे चलते हैं। डी पार्ट देखिए, एक एम्प्टी सीरीज के नाम से सीरीज बनानी है, एन एम्प्टी सीरीज, चेक इफ इट इज एम्प्टी सीरीज और नॉट। तो इंपोर्ट किया pandas as pd empty series इक्वल टू pd डॉट सीरीज एम्प्टी ब्रैकेट विदाउट एनी पैरामीटर, और आपने जब एम्प्टी सीरीज यहाँ पर प्रिंट करके देखा तो ये सीरीज जो है बिल्कुल एम्प्टी आ रही है। सीरीज का रिलेशन जो है वो एनडी एरे से होता है, इसलिए उसमें डेटा टाइप फ्लोट 64 आ रहा है, और जब आप इसका एम्प्टी एट्रीब्यूट टेस्ट करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो ये ट्रू आ रहा है क्योंकि ये एम्प्टी सीरीज है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसका ई पार्ट, मंथ डेज फ्रॉम numpy array having number of days in 12 months of a year, the label should be month number from 1 to 12। एक मंथ डेज नाम की सीरीज बनानी है फ्रॉम ए numpy array से having number of days in the 12 months of the year, 12 महीने के जो साल के पूरे मंथ्स हैं उसके लिए नंबर ऑफ डेज की एक numpy एरे बनानी है। द लेबल शुड बी द मंथ नंबर फ्रॉम 1 to 12, यानी इंडेक्स नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 अप टू 12, और जो वैल्यूज होनी चाहिए वो हर महीने के लिए कितने नंबर ऑफ डेज हैं वो होनी चाहिए, और वो एरे से आपको बनाना है। तो एक एरे बना लीजिए np डॉट एरे, इसके लिए आप numpy एज np इंपोर्ट कर लो। एरे इक्वल टू ए डबल आर, एरे का ऑब्जेक्ट ले लिया, np डॉट एरे, कैसे एरे बनाते हैं यहाँ से देख लीजिए, np ये आपका numpy जो एलियस है, डॉट एरे मेथड है, इसको आपने एक लिस्ट पास कर दी कि जनवरी में 31 डेज हैं, फेब में 28, 31 एंड सो ऑन, लास्ट दिसंबर में 31, और इसमें जो आपको लेबल लगाना है इंडेक्स लेबल, उसको आपने रेंज फंक्शन से 1 to 13 कर दिया, दैट मीन्स इट विल क्रिएट 1 2 3 4 5 अप टू 12, बिकॉज देयर आर 12 मंथ्स जिसमें आपको इंडेक्स जो है 1 से लेके 12 तक डिफाइन करना है। अब आप सीरीज बना रहे हैं मंथ डेज के नाम की, इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, इसमें ए डबल आर ऑब्जेक्ट एरे पास कर दिया, इंडेक्स इज इक्वल टू लेबल कर दिया आपने, अदरवाइज इंडेक्स 0 1 2 3 4 हो जाएगा। लेबल पास कर देंगे तो लेबल में एक लिस्ट ऑलरेडी आपकी तैयार है 1 से लेकर 12 तक, सो आपका मंथ डेज प्रिंट हो जाएगा, और इस तरह से आपके सभी एक मीन्स जनवरी में 31 डेज, सेकेंड मंथ में 28 डेज, थर्ड मंथ में 31 डेज, 12th मंथ में 31 डेज, लाइक दिस। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका आता है, अब यूजिंग द सीरीज क्रिएटेड इन क्वेश्चन नंबर 5 राइट कमांड फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने सीरीज बनाया था, क्या वॉवेल के नाम से बनाया था, इंडेक्स ए ई आई ओ यू था स्मॉल लेटर्स में, और 0 से इनिशिएट की गई थी आपकी सीरीज, सारे एलिमेंट्स 0 थे। अब कह रहा है सेट ऑल द वैल्यूज ऑफ वॉवेल टू 10 एंड डिस्प्ले द सीरीज, कह रहे हैं सभी जो वॉवेल्स की वैल्यूज हैं जहां पर 0 थी उसको 10 सेट कर दो। तो मैंने यहाँ पर स्लाइसिंग के थ्रू सेट कर दिया, वॉवेल्स ऑफ ए से लेकर के यू तक की जो वैल्यूज हैं वो 10 हो जाएं। ठीक है, तो ये आपकी ये 10 से सेट कर दिया गया, और जब प्रिंट वॉवेल्स किया आपने तो ए ई आई ओ यू सभी की वैल्यूज 10 सेट हो गई। दिस वाज द क्वेश्चन। बी पार्ट कहता है कि डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑफ वॉवेल्स बाय 2 एंड डिस्प्ले द सीरीज, 2 से इसे डिवाइड कीजिए और सीरीज को डिस्प्ले कीजिए। तो यहाँ आपने लिख दिया वॉवेल्स इक्वल टू वॉवेल्स डॉट div फंक्शन का इस्तेमाल किया ब्रैकेट में 2, ऑल दो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वॉवेल्स इज इक्वल टू वॉवेल्स अपॉन 2 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया वॉवेल्स इक्वल टू वॉवेल्स अपॉन 2, तब भी आपका ये डिवीजन हो जाएगा, वॉवेल्स अपडेट हो जाएगा।
तो इस केस में वॉवेल्स जहां पर आपका ये सारी वैल्यूज 10 थी वहां पर 5.0 आ गई। आप जानते हैं जैसे डिवाइड करते हैं वो पॉइंट में आ जाती है और डेटा टाइप बदल करके फ्लोट हो जाता है। जैसे आप डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं या डिवीजन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इट हैपन्स जनरली। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्रिएट अनदर सीरीज दैट इज वॉवेल 1 having 5 elements with index level A, E, I, O, U having values 2, 5, 6, 3, 8 respectively। कहने का मतलब है कि अनदर सीरीज, एक दूसरी सीरीज बनाइए वॉवेल 1 के नाम की। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से, 2, 5, 6, 3, 8 और इंडेक्स वही है ए ई आई ओ यू। तो आपने यहाँ लिखा वॉवेल 1 इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, यहाँ पर आपने लिस्ट दे दिया 2, 5, 6, 3, 8, ये वैल्यूज हो गई। इंडेक्स आपने डिफाइन कर दिया ए ई आई ओ यू। प्रिंट वॉवेल 1 किया तो ए ई आई ओ यू इंडेक्स हो गया, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू सामने आ गई दैट यू हैव गिवन। ऑल राइट, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक अगला है कि ऐड वॉवेल्स एंड वॉवेल 1 एंड असाइन इट टू द रिजल्ट वॉवेल 3, यानी कि तीसरी सीरीज में असाइन करना है दो सीरीज को ऐड करके। ऐड में आप चाहे प्लस करें या ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करें। ओके, तो मैं यहां पर वॉवेल 3 इज इक्वल टू वॉवेल्स डॉट ऐड वॉवेल 1, वॉवेल्स में वॉवेल 1 को ऐड कर रहा हूं एंड दैट इज बीइंग असाइंड टू वॉवेल्स 3। तो इस तरह से जब मैंने किया तो वॉवेल्स 3 को प्रिंट करने पर देखा गया कि 7, 10, 11, 8, 13 आ गया, यानी कि वॉवेल्स की वैल्यूज तो सारी 10 10 थी और 10 में सॉरी 5 5 हो गई, उसे आपने 2 से डिवाइड कर दिया था यहाँ पर, तो ये सारा 5 हो गया था। अच्छा, अब 5 प्लस 2 7 हो गया, 5 प्लस 5 10 हो गया, 5 प्लस 6 11 हो गया, 5 प्लस 3 8 हो गया, 5 प्लस 8 13 हो गया। करस्पॉन्डिंग मैचिंग इंडेक्स के साथ ऑपरेशन होता है, याद रखिए। नॉन मैचिंग होता तो 9 कर देता वहां पर वैल्यू। ठीक है, ए का ए के साथ। अब वॉवेल्स यहाँ पर अगर आप खोल लेते हैं तो ए का एलिमेंट 5 है, यहाँ पर ए का एलिमेंट 2 है, तो मैचिंग इंडेक्स के साथ ही ऑपरेट होगा, उसे हम कहते हैं मैचिंग ऑपरेशन, मैचिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पर मैचिंग ऑपरेशन हो रहा है। ओके, यानी मैचिंग इंडेक्स के साथ कैलकुलेशन हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर नॉन मैचिंग कोई होता, मान लीजिए यहाँ पर के होता, इसमें के होता उसमें के नहीं है, तो क्या होगा, के के सामने यहाँ पर 9 आ जाता है। ओके, इस तरह से अगर मैं आगे ई पार्ट देखता हूं, ई पार्ट में कह रहे हैं मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो वॉवेल्स को वॉवेल 2 से और सब्ट्रैक्ट भी करो। तो यहां पर मैंने एक ले लिया वॉवेल 4, वॉवेल्स डॉट सब वॉवेल 1 और सब्ट्रैक्ट करके वॉवेल्स 4 को प्रिंट कर लिया गया। सो हियर यू आर गेटिंग वॉवेल्स माइनस वॉवेल 1। वॉवेल्स की वैल्यू थी 5 और वॉवेल 1 की वैल्यू थी, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ वॉवेल 1, यहाँ पर 2 थी, तो 5 माइनस 2, यहाँ पर आप देखिए 3 आ रहा है, 5 माइनस 5 ये 5 दैट मीन्स 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, इस तरह से ये आ रहा है। इसी तरह से आपने जब मल्टीप्लाई किया वॉवेल्स 5 इक्वल टू वॉवेल्स डॉट मल, मल मीन्स मल्टीप्लाई, या इनटू का निशान भी लगा सकते हो, वॉवेल 1 वॉवेल्स मल्टीप्लाइड बाय वॉवेल्स 1 लिखो या वॉवेल्स डॉट मल वॉवेल 1 लिखो, दोनों सेम है। चाहे ऑपरेटर का इस्तेमाल करो चाहे फंक्शन का, यहाँ पर सब की जगह माइनस का इस्तेमाल किया जा सकता है, वॉवेल्स माइनस वॉवेल 1। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन एस्ट्रिक्स लगा सकते हो, वॉवेल्स मल्टीप्लाइड बाय वॉवेल्स 1। हियर यहाँ पर डिवाइड सिंबल यूज कर सकते हैं हम लोग, जहां पर div फंक्शन यूज किया जा रहा है, तो ये डिवाइड होकर के आ रहा है आपका। वॉवेल 6 में क्या आया, दैट यू कैन सी, डिवीजन है। नाउ एफ पार्ट कहता है कि ऑल्टर द लेबल्स ऑफ वॉवेल्स टू कैपिटल ए ई आई ओ यू, यानी कि आपका जो वॉवेल्स सीरीज है उसमें स्मॉल ए ई आई ओ यू था, इसके इंडेक्स बदल करके कैपिटल करने हैं, तो आपने सिंपली वॉवेल्स डॉट इंडेक्स लिख दिया, कैपिटल ए ई आई ओ यू यहाँ पर डिफाइन कर दिया। और वॉवेल्स को जब आप प्रिंट करेंगे इस सीरीज को, तो यू आर गेटिंग दैट इंडेक्स ऑफ दिस वॉवेल सीरीज हैज बीन चेंज टू कैपिटल लेटर। ओके,
यहाँ तक आपके एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व हो चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में जो सैंपल पेपर है उसमें पूछा गया था, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज सीरीज वॉवेल्स 5 इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। अगर आपको कंडीशनल या बुलियन इंडेक्सिंग करनी है सीरीज में तो आप लिखते हैं वॉवेल्स 5 ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन डाल दीजिए वॉवेल्स 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो जो भी एलिमेंट्स इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 25 होंगे उनके लिए सीरीज के सभी एलिमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। देख रहे हैं 25, 30 एंड 40 दीज आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 25। अगला मैंने आपको दिखाया डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज ऑफ सीरीज वॉवेल्स 5 वेयर इट इज बिटवीन 15 एंड 40। 15 और 40 के बीच में जो एलिमेंट्स है उनको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन आप लगा रहे हैं वॉवेल्स 5 ऑफ, यहाँ पर एक कंडीशन लिखा वेयर वॉवेल्स 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एक पैरेंथेसिस में, और एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके दूसरी कंडीशन पैरेंथेसिस में लगा दिया वॉवेल्स 5 लेस देन इक्वल टू 40, और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आपने क्लोज कर दिया। दिस इज ए टाइप ऑफ बुलियन इंडेक्सिंग। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रिजल्ट है ये आइदर ट्रू और फॉल्स देगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन एंड फाउंड विद इन द फ्रॉम विद इन द सीरीज। और उसके बाद आपने ये जो बाहर वॉवेल्स ऑफ 5 ट्रू जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी आपके रिजल्ट में यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि इस जो वीडियो में इस एक्सरसाइज में जो भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड दिए गए थे वो मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन सीरीज के मैंने सॉल्व किए। इसी तरह से आने वाली वीडियो में मैं एनसीईआरटी के जो डेटा फ्रेम के क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में वो भी मैं आपको सॉल्व करूंगा और यहाँ पर समझाऊंगा। सो कीप ऑन वॉचिंग टिल देन, share with your friends so that they can also be benefited from this video. Thank you very much. Thank you for watching.